हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एजोडाइज। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस टाइप से रिलेशन ऑफ कलर टू रेजोनेंस होता है और उसका कंप्लीट मैकेनिज्म देखा था कि किस टाइप से एक जो रेजोनेंस के कारण या क्या होता है आपका इंक्रीज होता है या प्रोड्यूस करता है कलर, कौन आपका डाई। तो आज का हमारा उसी से एक एग्जाम्पल देखेंगे। एजोडाइज क्या होता है, आपको आज मैं एजोडाइज के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप से कलर अपीयर्स होता है। एजोडाइज सिंपली आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, जिसमें N2 ग्रुप होता है उसे हम एजोडाइज कहते हैं। जैसे ये है आपका N2 ग्रुप, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे N2 नाइट्रोजन ग्रुप है, इसी को हम एजोडाइज कहते हैं। जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे हम एजो ग्रुप कहते हैं। जैसे एजोडाइज क्या होता है, एजोडाइज आर डाइज दैट contain वन और मोर एजो ग्रुप्स। एजो ग्रुप्स क्या होता है, ये है आपका एजो ग्रुप्स इन देयर स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द एजो ग्रुप इज कॉल्ड द एन डबल बॉन्ड एन, ये जो है आपका, इसी को हम कहते हैं एजो ग्रुप। और ये एक्ट करता है एक क्रोमोफोर की तरह, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्रोमोफोर को डीपली देखा है। अभी तक आपने क्रोमोफोर किसे कहते हैं नहीं जान रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके उसमें क्रोमोफोर किसे कहते हैं उसको देख लीजिए। इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है ए आर, एन डबल बॉन्ड एन, ए आर। ए आर है आपका एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे बेंजीन भी हो सकता है या नेप्थेलिन भी हो सकता है। और एन डबल बॉन्ड एन है आपका एजो ग्रुप, जो एक क्रोमोफोर कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है। और अब आपके दिमाग में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन होगा कि वाई आर एजोडाइज कलर, ये कलर प्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो देखिए, एजोडाइज कंटेन एजो ग्रुप, जो आपका क्रोमोफोर रिएक्ट करता है और कलर प्रोड्यूस करता है। एरोमेटिक रिंग्स मतलब इसमें कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी पॉसिबल होता है। ऑक्सोक्रोम इसमें कौन सा ऐड किया जाता है फ्रेंड्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या प्राइमरी एमिनो ग्रुप, जिससे रेजोनेंस में इंक्रीज होता है, जिससे एक एजोडाई क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। दिस फीचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन सो द डाई एब्जॉर्ब विजिबल लाइट और व्हाइट लाइट, जिसमें 7 कलर होते हैं, विप्योर एंड अपियर्स कलर। इसी के कारण आपका एजोडाई क्या होता है, कलर शो करता है, एक डाई की तरह रिएक्ट करता है। इसके मेन एग्जाम्पल या मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल में बताऊं तो आपका आता है मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें एक दो बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग, और इसमें एक एजो ग्रुप लगा हुआ है, एक क्रोमोफोर की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे सेकेंडरी एमीन ग्रुप लगा है, जैसे NCH3, N और CH3 दो ठो नाइट्रोजन के साथ क्या है, अटैच्ड है, तो इसके सेकेंडरी एमीन कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, क्रोमोफोर है आपका एजो ग्रुप, एन डबल बॉन्ड एन जो N2 ग्रुप है। ऑक्सोक्रोम कौन सा है, सेकेंडरी एमीन। और वाटर सोल्यूबिलाइजिंग ग्रुप कौन सा है आपका, ये SO3Na, जिसे सोडियम सल्फोनेट भी बोला जाता है। और ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, मैथिल ऑरेंज नेम से ही क्या है, आइडेंटिफाई हो रहा है कि ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है। इसका यूज किया जाता है एसिड बेस इंडिकेटर में और डाइंग वूल एंड सिल्क में। एक्सप्लेनेशन, द एजो ग्रुप produces the basic color while the secondary amino group donates electron increasing resonance and giving a bright orange color। तो ये है आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैथिल ऑरेंज। और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है आपका मैथिल रेड। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें एन डबल बॉन्ड एन, ये क्रोमोफोर है, ये एरोमेटिक रिंग्स है, और ये इसमें क्या लगा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। इसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो ये आपका एजो ग्रुप हो जाएगा, क्रोमोफोर, और सेकेंडरी एमिनो ग्रुप हो जाएगा डाइमेथिल एमिनो, आपका हो जाएगा ऑक्सोक्रोम। और कलर प्रोड्यूस करता है डार्क रेड, और यूजेस है इसका एसिड बेस इंडिकेटर और लेबोरेटरी पीएच टेस्टिंग में इसका यूज किया जाता है। उसी टाइप से और दो एग्जाम्पल है, कॉन्गो रेड और सडन वन। देखिए, कॉन्गो रेड क्या होता है आपको मैं बताऊं तो इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि दो एजो ग्रुप होते हैं और दो एमिनो ग्रुप होते हैं, और इसका कलर होता है डीप रेड, और यूजेस है कटन डाइंग में इसका यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, टू एजो ग्रुप्स प्रोड्यूस कलर वाइल टू एमिनो ग्रुप्स इंक्रीज रेजोनेंस एंड मेक द कलर डीपर। और एक एग्जांपल है आपका सडन वन, जिसे सॉल्वेंट येलो 14 भी बोला जाता है।
ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, 3 एरोमेटिक रिंग होते हैं जिसमें कॉन्जुगेशन, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ये आपका क्रोमोफोर है और ये है आपका ऑक्सोक्रोम जो कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है। क्रोमोफोर है एजो ग्रुप, ऑक्सोक्रोम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कलर है आपका रेड ऑरेंज कलर शो करता है और इसका यूज किया जाता है ऑयल कलरिंग में। उसी प्रकार से उसी टाइप से है फ्रेंड्स आपका पेरो रेड या पारा रेड जिसे बोला जाता है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें NO2 ग्रुप जो है आपका ये, और जो N2 ग्रुप है क्रोमोफोर की तरह रिएक्ट करते हैं। इसमें 2 क्रोमोफोर होते हैं और एक ऑक्सोक्रोम होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यही है फ्रेंड्स आपका एजोडाइज, जिसमें हमने देखा एजोडाइज किसे कहते हैं, हम उसका जनरल स्ट्रक्चर देखा, उसके एग्जांपल्स देखे और एजोडाई कलर प्रोड्यूस कैसे करता है उसके बारे में कंप्लीटली हमने समझा। अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका डाइफेनिल मेथेन ग्रुप होता है, डाइफेनिल मेथेन डाइस क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे और उसके अगले लेक्चर्स में एंथ्राक्विनोन डाइस के बारे में हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।